पैरों की तरफ से काटा जा रहा है, तो पैरों की तरफ से कटते कटते गले तक तो बहुत देर में आओगे, कम से कम इतनी देर तक महबूब के नाम लेने का तो मौका मिल गया। ये इश्क थे उनके यार, ऐसे आशिक थे। का कम से कम इतना तो हुआ कि मुझे ज्यादा देर तक नाम लेने का मौका मिला। हजरत बिलाल उठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे हैं, वहां पहुंचे जहां पे उमैया हजरत बिलाल को मक्के के जवानों से पिटवा रहा था। जाने के बाद कहते उमैया कहा क्या, का इस गुलाम को बेचोगे? उसने कहा इसे कौन खरीदेगा, ये काला है, हबशी है, इसके नाक नक्श निगार सब बेकार हैं, इसे कौन खरीदेगा? हजरत अबू बकर ने इतना सुना, फरमाते इसे अबू बकर खरीदेगा। वो हंसा और हंस के कहा क्या कीमत दोगे? कहा मांग क्या मांगना चाहता है? उसने कहा 100 दिरहम। जैसी आपने सुना 100 दिरहम, फरमाया मंजूर है। फिर उसके बाद उसने सोचा रे ये तो 100 में खरीदने तैयार है। उमैया ने जबान बदल दी, कहा नहीं 100 में नहीं बेचूंगा। कहा फिर कितने? कहा 200। आपने फरमाते मंजूर है। उसने 200 का सौदा कैंसिल किया, बात 500 दिरहम पे आ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते ये भी मंजूर है। फिर 500 भी खत्म किए, 1000 पे सौदा आ गया। कहता नहीं जी मैं 1000 में बेचूंगा। अबू बकर कहते ये भी मंजूर है। जब इतनी बात कही वो कहता नहीं मैं इसको ऐसे नहीं। कहा फिर? कहा मुझे इतने औकिया सोना चाहिए। कहा वो भी मंजूर है। कहने लगा भी मंजूर? कहा हाँ। कहा ऐसे नहीं बेचूंगा। कहा कैसे? कहा आपका जो ये खूबसूरत गुलाम है बदले में ये भी देना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये भी मंजूर है। अल्लाह अकबर, काले के बदले में गोरा गुलाम दिया है, सोना भी दे रहे हैं और 1000 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक दे रहे हैं। जब बिलाल का हाथ पकड़ के अबू बकर चले गए तब उमैया ने आवाज दे के कहा था अबू बकर मैं समझता था कि मक्के में कोई तुमसे समझदार ताजिर नहीं है, मैं समझता था होशियार ताजिर हो, लेकिन आज पता चल गया है कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई ताजिर नहीं है। आपने फरमाया किस लिए? और उसने कहा था अगर तुम होशियार होते तो इस तरह मक्के के बाजार में लुट के न जाते। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं नादान में लुट के नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज तक अबू बकर ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मुनाफा कभी हासिल नहीं किया है जितना आज बेहतर सौदा अबू बकर लेकर के जा रहा है। तब उमैया ने कहा था जिस सौदे की बात करते हो अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हैं सुन ले बात यह है कि अबू बकर लूट के नहीं जा रहा है बल्कि मक्के के पूरे बाजार को लूट के लेकर के जा रहा है। जैसे इतना उमैया ने सुना था कि अबू बकर बताओ तो सही कहना क्या चाहते हो? अबू बकर कहते हैं सुन बात यह है तूने कीमत बहुत थोड़ी लगाई है, इसकी कीमत बहुत थोड़ी लगाई है। नादान अगर तू इसकी कीमत आज अबू बकर की जान से लगा देता तो मैं जान दे देता, लेकिन बिलाल को खरीद के लेके जाता। तब उमैया ने कहा था बता तो सही अबू बकर आखिर इस बिलाल में ऐसा क्या है जिसकी हर कीमत देने के लिए तैयार है? तब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अरे तू क्या जाने इसकी शान क्या है? अबू बकर कहते हैं इसमें कुछ ना सही, बस इतना समझ ले इसको मेरा नबी प्यार करता है और जिससे मुस्तफा प्यार करते हैं उससे अबू बकर प्यार करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यार गार ने बिलाल को खरीदा, चलने की ताकत नहीं थी हजरत बिलाल में, चलने की ताकत नहीं थी। कांधे पे उठाया और मुस्तफा की बारगाह में लाके सामने आका एक करीम के जहां आका बैठे थे उसके दरवाजे पे लाके अल्लाह अकबर हजरत बिलाल को कांधे से उतारा। मगर हजरत बिलाल की गर्दन झुकी थी। हजरत बिलाल के तसव्वुर में ये बात थी कि जो आका होते हैं वो गुलामों को करीब नहीं करते हैं। यह हजरत बिलाल के तसव्वुर में बात थी। मेरे नबी ने बिलाल का चेहरा देखा और खड़े हो गए सरकार अपनी जगह से। सामने बिलाल हैं, इधर आमीना के लाल हैं और आका ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया आ बिलाल मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। वो बिलाल जिसमें चलने की ताकत न थी, जैसे नबी ने यूं इशारा फरमाया है आ बिलाल मेरे सीने से लग जा, हजरत बिलाल ने दौड़ लगाई है और जाने के बाद वहां जाके ठहर गए जहां पर मुस्तफा का बिस्तर बिछा हुआ था। बिस्तर के ऊपर अभी बिलाल ने कदम नहीं रखा है, पहले ठहर जाते हैं। आका फरमाते हैं बिलाल क्यों ठहर गए हो? अर्ज करते हैं सरकार आप आका हो मैं नौकर हूं, आप मालिक हो मैं आपका गुलाम हूं, और गुलाम कभी आका के बिस्तर तक नहीं पहुंचा करते
रहे हैं, मेरे नबी की आंखें बरसी हैं और बरसने के बाद फरमाते हैं बिलाल मोहम्मद इसी फर्क को मिटाने आया है, आज मेरे सीने से लग जा। अब जब हजरत बिलाल ने छलांग लगाई है और आका के सीने से यूं रख के लिपट के रोए हैं, ऐसा लगता था जैसे जन्मों के बिछड़े मिल रहे हों, ऐसा लगता था कि जैसे सदियों के फासले आज लम्हों में तय हो गए हों। हजरत बिलाल आका के सीने से लगे हैं। अब लगे हैं तो मामला ये है कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार बिलाल को सीने से लगा के आंसू बहा रहे हैं और बिलाल आज आका के सीने से अपने हर दुख का इलाज कर रहे हैं। बिलाल तुम ही बता दो, जब नबी के सीने से लगे थे तो क्या महसूस किया था? तो आवाज आती है कि तुम क्या जानो, जब महबूब के सीने से लगा था तो ऐसा लगता था मक्के की सारी तकलीफें नबी के सीने से लगते ही खत्म हो गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरे सदके क्या बात है, क्या बात है। छोटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अभी वक्त है ना आपके पास 15 मिनट का और? हाँ 15 मिनट रह गए, ईमानदारी की बात रखो। हाँ तवज्जो है, अल्लाह सबको सलामत रखे। तवज्जो का मतलब पैसे मत समझना भाई, हाँ बस तवज्जो का मतलब कि मेरी तरफ आपका जहन रहे, नींद और सुस्ती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ देखो पसीना आ रहा है, तो आप इसे यहाँ लिखिए और कोशिश कीजिए आशिक बनेंगे नबी के इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने बिलाल को खरीदा और फिर क्या शान अता फरमाई मेरे मुस्तफ़ा ने। फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ो। इतनी बात मेरे नबी ने कही, हजरत बिलाल की गर्दन झुकी, कहने लगे आका मेरी क्या औकात काबे की छत पे खड़ा हूं। ये मक्के की वो गलियां हैं जहां बिलाल को गले में रस्सी बांध के खींचा जाता था, लोग जहां ठोकरों से बिलाल को मारते थे। आका आज मक्के वाले क्या कहेंगे? नबी ने फरमाया बिलाल मक्के वालों को यही दिखाना चाहता हूं। हजरत बिलाल काबे की छत पर खड़े हुए, कहते हैं आका सफ़र में आपके साथ रहा, अजान पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, रुख काबे की तरफ किया। हज़र में रहा, रुख काबे की तरफ किया। मस्जिदों में अदानें पड़ी, रुख काबे की तरफ किया। आका आज तो आपने काबे की छत पे खड़ा कर दिया है, अब मैं किस तरफ रुख करूं? मेरे नबी ने फरमाया बिलाल अब तक तुम काबे की तरफ रुख करते थे, आज काबे की तरफ रुख करके अजान पढ़ो। आला हजरत तभी तो बोले हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। पूरी जिंदगी नबी के साथ